वक्री होते हैं उसका मतलब क्या है, इसको एक और आप तरीके से समझें। सूर्य और चंद्रमा दोनों सीधा चलते हैं सदैव, राहु और केतु उल्टा चलते हैं। दे डोंट प्रेफर फॉलोइंग द गवर्नमेंट, जो सत्ता है उसको फॉलो करना वो पसंद नहीं करते। बिल्कुल। बाकी ग्रह उनके लिए फिक्स नहीं है, ये चलते हैं सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से, फिर डिस्टेंस के हिसाब से ये रेट्रो होते हैं। जब ये रेट्रो होते हैं दे स्टार्ट फॉलोइंग राहु केतु। और हम क्या बोलते हैं, राहु केतु दीज आर द नोड्स ऑफ मून, दे आर वेरी कार्मिक प्लैनेट, दे आर ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट। मून इज पास्ट, उसके बिल्कुल। नोड्स है, कार्मिक है, पिछले लाइफ से लेके आ रहे हैं भैया। तो बाकी ग्रह जब रेट्रो हो गए, राहु केतु को फॉलो करने लगे, व्हाट डज इट मीन, दे विल गो एंड ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट। वेरी सिंपल, टू सी व्हाट इज कमिंग, पास्ट इज नॉट द प्रीवियस हाउस, पास्ट इज यस। D9, D9। गो टू D9, वहां से जाकर के देखें। हम जाकर के अब देखें। चलते हैं गोचर के ऊपर, क्योंकि ये हाँ, वो दोनों भी अलग 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 चीजें हैं। इम्पोर्टेंस है। हाँ दोनों इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यार आप एक में तो अभी आकर के देख लिए, गोचर में तो बराबर घूम रहा है, तो क्या बराबर हम आके देखेंगे D9 में अगर जब रेट्रो होता है। हाँ जी, जब ग्रह गोचर में रेट्रो हो जिस दिन, उस दिन आप आके D9 में उनकी राशि को देखे, किस राशि में है वो, मतलब इट विल स्टेशनरी टेल पॉइंट है यू। उस वक्त। हाँ जैसे जिस वक्त वो तो रहेंगे कुछ दिन के लिए ना, पदा के हिसाब से हाँ चलते हैं। हाँ हाँ, स्टेशनरी। तो आप जैसे 9 तारीख को अभी जुपिटर हुए थे, ठीक है, तो आपने देख लिया किस राशि में बैठे हुए हैं। वो राशि ये बताएगी कि आपने उस राशि में मतलब पास्ट लाइफ में क्या वो लेने गए हैं जुपिटर, पास्ट लाइफ से। बिल्कुल। जुपिटर हैज गॉन टू द पास्ट लाइफ टू टेक समथिंग बैक टू दिस लाइफ। तो पास्ट लाइफ इज D9, आपने राशि देखी, और वो राशि आप लेके आते हैं D1 में, जहां आप कहते हैं प्रेजेंट लाइफ की आप बात कर रहे हैं। और फिर आप उस राशि को रखते हैं वहां पे, उस राशि में जुपिटर को रख के आप देखते हैं कि अच्छा जुपिटर वहां से लाके क्या यहां देने वाले हैं। तो राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। नहीं तो एक क्वेश्चन आना चाहिए मन में ना कि भाई ग्रह गोचर में है, रेट्रो हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या साल भर के लिए, क्या 2.5 साल के लिए वो एक घर में रहते हैं तो एक ही घर का रिजल्ट देंगे हमेशा? तो बिल्कुल। फिर बीच में वक्री क्यों हो जाते हैं, और वक्री होते हैं तो उसका मतलब क्या है, वक्री होते हैं उसका मतलब क्या है, इसको एक और आप तरीके से समझें। सूर्य और चंद्रमा दोनों सीधा चलते हैं सदैव, राहु और केतु उल्टा चलते हैं। दे डोंट प्रेफर फॉलोइंग द गवर्नमेंट, जो सत्ता है उसको फॉलो करना वो पसंद नहीं करते। बिल्कुल। बाकी ग्रह उनके लिए फिक्स नहीं है, ये चलते हैं सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से, फिर डिस्टेंस के हिसाब से ये रेट्रो होते हैं। जब ये रेट्रो होते हैं दे स्टार्ट फॉलोइंग राहु केतु। और हम क्या बोलते हैं, राहु केतु दे आर दीज आर द नोड्स ऑफ मून, मून। दे आर वेरी कार्मिक प्लैनेट, दे आर राइट। ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट। मून इज पास्ट, उसके बिल्कुल। नोड्स है, कार्मिक है, पिछले लाइफ से लेके आ रहे हैं भैया। तो बाकी ग्रह जब रेट्रो हो गए, राहु केतु को फॉलो करने लगे, व्हाट डज इट मीन, दे विल गो एंड ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट। हाँ। वेरी सिंपल, टू सी व्हाट इज कमिंग, पास्ट इज नॉट द प्रीवियस हाउस, पास्ट इज यस। D9, D9। गो टू D9, वहां से जाकर के देखें। अब क्वेश्चन उठेगा, मैं ये खुद भी, मैं चूंकि जब मैं सोचता हूं रेजी ना, तो इस तरह से आपको सोचने की आदत डेवलप करनी है कि भाई अगला ये भी पूछ सकता है कि आपने कहा कि यहाँ राशि इंपॉर्टेंट है, व्हाट अबाउट D10, राइट। वो भी तो पदा पे ही जा रहा है, लेकिन वो डिवीजन किस हाउस का है, 9th हाउस का नहीं। 9th हाउस आपका मैंने बता दिया कि 5वें से 5वां पूरे पुण्य का पास उच्चतम पास स्तर है, लाइफ है। वो शनि का है। शनि डेली बैठ के कर्मा मॉनिटर कर रहे हैं, राइट। वहां पे राशि और भाव दोनों का इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि 10th हाउस में स्ट्रेंथ मिलता है सन को, ठीक है। और कर्म राइट। के लिए जब हम देखते हैं तो दोनों को देखते हैं, पिता पुत्र दोनों को देखा जाता है। राइट। क्यों भाई, तो एक जो है वो फॉलो करता है टाइमली, और दूसरा जो है वो तो 24/7 है। बट प्राइमरली लॉर्डशिप जो है वो सैटर्न की है। तो और सैटर्न सिर्फ पास्ट लाइफ नहीं है, प्रेजेंट लाइफ के हर एक, आज प्रेजेंट। हम और आप बात कर रहे हैं, ये भी मॉनिटरिंग चल रही है। बस हर कर्म। हर साल या साल 2 साल पे ऐसा समय आता है, एक आध 2 दिन के लिए, जब मॉनिटरिंग नहीं चल रही होती है, लेकिन वो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उस समय में आप पाप भी कर सकते हैं और बच के निकल जाएंगे, इसलिए वो बताया ही नहीं जाता है।
वो मैं बताता ही नहीं हूं कि वो कौन सा टाइम है। राइट। तो ये आपके सैटर्न का डिवीजन हो गया। तो वहां भाव भी इंपॉर्टेंट है, राशि भी इंपॉर्टेंट, लेकिन D9 में राशि का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि D10 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ उपचय। ओके। यस। तो जब मून के पदा पे हुआ तो प्रारब्ध आ गया, पास्ट लाइफ। लेकिन उपचय है तो यू हैव ऑप्शन, आपके पास फ्री विल है फ्री फ्री विल यूज कर कि सकते हैं। आप कितना कुछ जो है इस जन्म में कर्म को सुधार सकते हैं। राइट। तो इस तरीके से आप नेटल और गोचर को ओके। अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है, और उसको इवैल्यूएट करते हैं प्लैनेट को। अच्छा, एक सवाल था कि अपना जो नेटल चार्ट है, उसमें जब ये रेट्रो प्लैनेट होता है, तो कई लोग उसको पीछे के घर में लेते हैं, कई लोग सामने के घर में लेते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, पीछे के घर में नहीं लेना है, उसको आपको D9 में पोजीशनिंग देखनी है उसकी, ठीक है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए। जब आप रेट्रो हैं, रेट्रो किस चीज पे डिपेंड करता है? रेट्रो डिपेंड करता है सन से डिस्टेंस पे। राइट। राहु और केतु सदैव रेट्रो हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग सन एंड मून, करेक्ट। एक बंदे ने मेरे से पूछा था अभी, और मैं नाम भूल रहा हूं भाई आपका, आपके लिए जवाब है उनका। उनका सवाल था कि आप ऐसे करो तो राहु केतु में क्यों नहीं कर रहे हो? राहु केतु परमानेंट रेट्रो है, उनको जो घर और उनकी जो नाइन्थ की पोजिशनिंग है, वो सब प्रारब्ध ही दिखा रही है, उसमें प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ ये नहीं है। हाँ, राइट। राहु उपचया के मालिक है, इसलिए प्रेजेंट में स्टार्ट करते हैं, दे आर ऑलवेज रेट्रो। ये प्लैनेट जब रेट्रो होते हैं तो इनकी पोजिशनिंग देते हैं। और ओरिजिनली अगर राहु केतु को एनालाइज करना हो तो आप अपने D9 में उनकी पोजिशनिंग को देखें, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि राहु केतु प्रारब्ध से आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम राहु D1 में जिस भाव में बैठे हैं वहां से रिलेटेड मिस्टेक्स आपसे करा सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, आपका क्वेश्चन है कि कहां से ले, तो मैंने बताया पहले तो पीछे नहीं लेना है, वक्री मतलब पिछला, अगर नहीं पिछला जन्म होता है। दूसरा कि मैं कहता हूं अपोजिट हाउस में लो। ये जितने भी ग्रह हैं, ये कोई राहु केतु को फॉलो नहीं करना चाहते, फॉलो सन को करना चाहते हैं। तो जब डिस्टेंस के आधार पे जब वक्री होते हैं, वक्री उसी के आधार पे, तो जब आप डिस्टेंस के आधार पे होंगे तो आप क्या करेंगे? कहां आप रन करने की कोशिश करेंगे? टूवर्ड्स सन। सर। टूवर्ड्स सन आप भागेंगे, आप सन से दूर आ गए हैं तो आप टूवर्ड्स जाएंगे। टूवर्ड्स सन इज अपोजिट हाउस। राइट। आपको बोलेगा कि यार ये तो 120 डिग्री पे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसलिए क्लासिक में लिखा हुआ है, ग्रह नीच का हो, वक्री का हो, तो उच्च वाली राशि की तरह वो बिहेव करता है। राइट। कभी आप सड़क पे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि माँ और बच्चा जा रहा है, छोटा बच्चा है, वो रोड के दूसरे साइड में किसी कारण से माँ दूसरे साइड में आ गई, वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए माँ के पास चला जाएगा। ही और शी वांटेड टू बी देयर। ग्रह दोज हु आर वक्री, दे डजंट वांट टू बी वक्री, दे ऑलवेज वांट टू बी मार्गी, कि यार मैं तो सीधा सन के पास वाली बात है। इसीलिए प्रिंसिपल दिया गया है क्लासिक में कि अगर रेट्रो है, नीच का है तो अपोजिट, और नीच का अगर है तब तो खास करके, क्योंकि मान लीजिए जो मेरे लिए अच्छा है उससे दूर होकर के अगर दुख है तो आप उसकी तरफ भागेंगे। और ये वो सारे लोग समझ सकते हैं जो प्रेम में है, जो नए बिल्कुल। जनरेशन, यंग जनरेशन वाले प्रेम में है ना, तो वो इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं कि कैसे लोग भागता है। राइट। इसीलिए आप अपने चार्ट के रेट्रो प्लैनेट को, आपने उनका कर्मा, उनकी स्थिति जो देखनी है D9 में देखिए क्या प्रारब्ध से लेके आ रहा है। लेकिन रिजल्ट अगर निकालना हो उस ग्रह को अपोजिट हाउस में ले जाए। ऑपोजिट हाउस। बिलीव मी, कुरैश जी, आपने देखा होगा फैजल वगैरह सबका हम लोग चार्ट एनालाइज कर रहे थे क्लास में सारे स्टूडेंट्स का, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको प्रिडिक्शन नहीं मिला। और लोगों ने ये माना कि आज तक ये पता नहीं चला था कि मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है। और मुझे स्टेटमेंट फैजल की बात से याद आ गई, वो ये बात उनके मुंह से निकली थी कि सर मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रही है, पहली बार पता क्यों चला है क्यों बिकॉज, हो रहा है? हाँ, रेट्रो को हम दूसरे अपोजिट साइड में लेकर के गए। ऑपोजिट में लेकिन। तो ये प्रिंसिपल जो है इस आधार पे है कि ग्रह की डिजायर क्या है। देखिए ग्रह जो है फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, इनकी भी डिजायर है अलाइन होने के लिए, किससे अलाइन होना चाहते हैं। लेकिन एक बार जब वक्री हो गए गोचर में, तब इनका काम होगा चलो टाइम बीइंग के लिए जाकर के रिजल्ट लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें यही इंटरेस्टिंग है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ज्योतिष।
राइट। गोचर देख लिया, D9 देख लिया, और दशा जो है वो फ्यूचर वाली चल रही है, चलो। कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए बहुत निगेटिव है, पाप कर्तरी, रेट्रो जुपिटर सैटर्न इन्वॉल्व, और दशा और गोचर में आपको दिख रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। चेक कर लीजिए कि दशा आपकी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की है। पास्ट और प्रेजेंट में तो फिर भी रिस्क है, क्योंकि प्रेजेंट में आप मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन अगर मिस्टेक। फ्यूचर की दशा है, कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग। इसलिए बहुत से लोग यूट्यूब पे कमेंट डालते हैं, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम था, कुछ नहीं हुआ। या बहुत लोग कहते हैं बड़ा अच्छा मेरे पास राजयोग था, लेकिन सब उलट गया, क्योंकि दशा जो है पास्ट वाली थी। उसमें भी है कि इस जन्म का पास्ट, पास्ट की दशाएं, या पास्ट लाइफ, वो भी डिकोड करके इजिली पता चल जाता है। तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है गोचर का और नेटल का, कि कहाँ उसकी पोजीशनिंग को रखें। राइट। तो पास वाली जब दशा चलती है, उस वक्त जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। नहीं, जो पास्ट वाली दशा में जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आपका एक्शन आपके मिल रहे रिजल्ट के ऊपर आधारित होता है। राइट। ठीक है, अभी बच्ची बाहर चली गई, मेरा एक्शन क्या था, उसको लेके गया, नेक्स्ट उसको फीड करने के लिए आई हैव टू अर्न। हम्म। तो जो रिजल्ट आ रहा है आप उसके ऊपर रिएक्शन दिखा रहे हैं। प्रेजेंट वाली दशा में आप जो करते हैं उसी समय रिजल्ट मिलता है, बेस्ट दशा है वो, बाय द वे। बराबर है। स्पेशली खास करके जो बराबर। मंत्रा चैंटिंग वगैरह करते हैं। फ्यूचर वाली दशा में ये होता है कि जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट बाद में मिलेगा। राइट। आज आप मंत्रा चैंटिंग 1 लाख कर लिए, बोले यार कुछ नहीं हुआ, अरे बेकार है ये सब। और 20 बरस 25 बरस बाद या अगले लाइफ में, वो भी बताया जा सकता है कि इस लाइफ या अगले लाइफ में आपके साथ ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छा हुआ, आपकी बड़ी अच्छी नौकरी लग गई, आपने घर ले लिया, गाड़ी खरीद ली, एक लड़के के केस में जो हम लोग बोलते हैं एक सुंदर लड़की मिल गई, 2 बच्चे हो गए, यू आर हैप्पी, सेटल्ड। महिला के केस में अपोजिट, एक बढ़िया लड़का, उसको भी अच्छी नौकरी लग गई, उनको भी। ये सारी चीजें जब आप इवेल्युएट करते हो और आपको पता ही नहीं होता है कैसे हुआ यार, देन व्हाट यू से, थैंक गॉड, लगता है ईश्वर की बहुत कृपा है। क्योंकि पास्ट में, जब उस पास्ट में जब प्रेजेंट की दशा चल रही थी, फ्यूचर की दशा चल रही थी, फ्यूचर की। यू डिड मंत्रा चैंटिंग, यू डिड गुड कर्मा बाय डोनेटिंग एंड ऑल दैट, और उस समय आप नाराज थे। उसी से 15-20 साल बाद दशा आई, ट्रिगर की, और उसका रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है। राइट। तो इस तरीके से गोचर, इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ योगा और दशा के आधार पे हर चीज प्रेडिक्ट किया जा सकता है, गोचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस रेट्रो, क्योंकि वो प्रारब्ध से लेके आ रहे हैं, एंड सेकंड दैट यू हैव डन समथिंग बैड इन दिस लाइफ। राइट। क्योंकि गोचर इस लाइफ का मूवमेंट है, अभी चलते हुए लाइफ में ग्रह जो है मूव कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो मॉनिटरिंग। लग्ना कर क्या रहा है जी, वेयर इज लग्ना, व्हाट ही इज डूइंग, लग्ना इज इन्वॉल्व इन समथिंग नॉनसेंस। तो वो दशा अंतर दशा में उसकी पनिशमेंट मिलती है, वो गोचर आता है तो बोलता है कि नहीं नहीं होल्ड ऑन, अभी दशा नहीं, अभी मैं हूं, बिकॉज दिस पर्सन इन दिस लाइफ। दशा तो आपको पिछले जन्म से दिखाती है, तो इस जन्म का रिजल्ट देने के लिए कौन है भाई, वो आप देखते हो गोचर को। क्योंकि अगर प्रश्न मार्गा पढ़ोगे तो क्लियरली लिखा हुआ है, द बेस्ट टाइम, बेस्ट चार्ट, ओके, टू प्रेडिक्ट द प्रेजेंट, द बेस्ट चार्ट टू प्रेडिक्ट प्रेजेंट इज प्रश्न चार्ट। ओके। कारण है उसका, वो कैसे? क्योंकि नेटल में आपको फिक्स मिला, उससे आप दशा अंतर दशा सब प्रारब्ध देख रहे हैं। लेकिन अभी का जो चार्ट है वो क्या है, अभी का गोचर है, वही तो मैं बोल रहा हूं कि प्रेजेंट का रिजल्ट देखना है, आपने कुछ गलती करी है तो आप गोचर से देख सकते हैं। राइट। तो आप गोचर देखो या गोचर को स्टैटिक कर दो तो प्रश्न चार्ट है, प्रश्न चार्ट बिल्कुल। अलग थोड़ी बनता है। वो अभी बिल्कुल। का चार्ट है, बिल्कुल। आपने कोई प्रश्न पूछा मैंने बना लिया, ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल हैं, उसका भाव भी बदल जाता है, पूरा मतलब भी बदल जाते हैं। तो इसका मतलब है अभी के, मैंने गोचर को पकड़ा और बोला कि हाँ ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन उसमें पास्ट से प्रेडिक्शन आप नहीं करोगे। यू विल प्रेडिक्ट ऑन समथिंग दैट पर्सन हैज डन इन दिस लाइफ, राइट। बैड टू हिमसेल्फ और समवन एल्स, यस। हिमसेल्फ और हरसेल्फ और समवन एल्स। तो आप साधते हैं, 5वें से 8वां पड़ता है, आप जितना साधते हैं पूरे पूरे उतनी ही उसकी लॉन्जिविटी बढ़ती है। 12th हाउस इज योर सबकॉन्शियस माइंड, पीछे का ब्रेन है। हम्म। ठीक है, अब जब आपने प्रैक्टिस करी, साधा, तो 4th फ्रॉम 9th इज हैप्पी, इट मींस 9th एंड 12th इज गुड। राइट। 12th हाउस किसका है, 12th हाउस जो लॉर्ड है वो जुपिटर है,
एग्जॉल्ट कौन होता है वहां पे? विनस। वीनस। मैं हमेशा कहता हूं ये दोनों गुरु हमारे दो आंखें हैं। राइट। अगर आपने साधना करी, गुरु की बात मानी, प्रैक्टिस किया, तो आपकी आंखें चार्ट में वही जाएंगी। इंट्यूशन सपोर्ट करता है, जो आपने पूर्व पुण्य में पढ़ा है ना, वो सस्टेन कर पाता है। एट्थ हाउस इज, बिल्कुल। व्हेन वी से लॉन्जेविटी, व्हाट दैट मीन, व्हाट डज इट मीन? आपका लाइफ इतना लंबा, मतलब इतना सस्टेन कर रहा है। करेक्ट। आप अपने लाइफ को इतना सस्टेन करा पा रहे हैं। राइट। तो पूरे पूरे सस्टेनेंस के लिए ट्वेल्थ हाउस है। तो साधना, गुरु की बात मानना, ये आपको सस्टेन कराता है। तो कोई भी जो प्रेडिक्शन देता है, जो खास करके जो कंसल्टेशन में है, वो आप देखेंगे नाइन्थ एंड ट्वेल्थ उनका बहुत एक्टिव रहता है।